नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मक्का की खेती के बारे में। अब देखा गया है लगभग पिछले 3-4 वर्षों में मक्का की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। मक्का में अच्छी अच्छी किस्में भी आ गई हैं मार्केट में, सरकारी किस्में भी हैं, प्राइवेट किस्में भी हैं जो उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लगभग 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन एक समाज में एक धारणा ऐसी फैली हुई है कि यूरिया कम दो, ये कम दो वगैरह। तो अपने को इस चीज के ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मक्का एक हाईली अपटेक न्यूट्रिएंट क्रॉप है, जमीन से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेती है। क्यों? क्योंकि अगर अपन देखें कि मक्का की पैदावार अपन 20 कुंटल प्रति बीघा ले रहे हैं, मक्का से जो भूसा निकलता है वो उसका सवाया वजन रहता है, तो लगभग 30 कुंटल उससे भूसा निकलेगा। तो एक बीघा से अगर आप 50 कुंटल अगर वजन ले रहे हो तो आप कुछ दोगे तभी वो आपको मिलेगा, क्योंकि मक्का की हाइट भी रहती है 6-7-8 फीट तक। तो उस तक पहुंचने के लिए, उस पैदावार तक पहुंचने के लिए अपने को न्यूट्रिएंट्स उसको देने पड़ेंगे, तभी अपने को मुनाफा होगा। और उतना देना है जितनी उसको जरूरत हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने को ज़्यादा देना है। तो बात कर लेते हैं अपन मक्का के अंदर अपने को खुराक क्या क्या दें तो अपने को अच्छा पैदावार मिल सके, अच्छा मुनाफा हो सके। तो पहला जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैं ये बुआई के वक्त देने वाली बता रहा हूँ। जब बुआई के समय अपने को देना चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटास की बात करें अपन तो पोटास अपने को लगभग 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और तीसरी चीज है अपने को जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक सल्फेट भी काफ़ी अच्छा रोल निभाता है मक्का की पैदावार में। तो जिंक सल्फेट अपने को लगभग 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए। तो 15-16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को ये बुआई से पहले देना चाहिए। अगर इन पोषक तत्वों की अपन ने बुआई के समय अपन ने दे दिए तो बाद में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अगर अपन बात करें कि खड़ी फसल में, तो खड़ी फसल में मक्का को जो चाहिए पोषक तत्व वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन ही भुट्टे अगर छोटे हैं उसको बड़ा करने के लिए जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन काफ़ी अहम रोल निभाता है। अब अपन बात करें कि अपने यूरिया लगभग कितनी आवश्यकता पड़ती है, कौन सी कितनी मात्रा दे, तो वो एक संतुलित पोषक तत्व माना जाता है, उसका संतुलित मात्रा मानी जाती है, ना ज़्यादा ना कम। तो लगभग अपने को 300 से लेकर 380 किलोग्राम यूरिया अपने को 1 हेक्टेयर में देना पड़ेगा। लगभग बीघा की बात करें तो लगभग अपने को 100 किलोग्राम। और 100 किलोग्राम कब है? वो अपने लगभग पूरी फसल की बुआई से लेके अंत तक अपने को जो यूरिया देना टोटल, वो उसकी मात्रा में आपको बता रहा हूँ। प्रति हेक्टेयर 300 से लेके लगभग 450 किलोग्राम यूरिया अपने को देना पड़ेगा। अब ये यूरिया किस प्रकार दें? तो फर्स्ट है बुआई के समय आप दे दो। बुआई के समय लगभग अपने को 100 से लेके 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया देना है। दूसरी उसकी डोज रखनी है अपने को जब घुटने तक की स्टेज में आ जाए अपनी मक्का, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, घुटने तक की स्टेज आ जाए तब अपने को दूसरी उसकी डोज देनी है, वो भी अपने को रखनी 100 से लेकर 125 किलोग्राम। तीसरी डोज अपने को रखनी है जब नर मंजर निकलने लग जाए, नर पुष्प निकलने लग जाए, जिसको मंजर भी बोलते हैं, वो निकलने लग जाए तब अपने को तीसरी डोज देनी है। इसकी मात्रा भी रखनी है अपने को 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब अगर थोड़ी साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो अपन जो बुआई के समय जो यूरिया दे रहे हैं उसकी मात्रा अपन कम कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया एक तुरंत घुलनशील पोषक तत्व है, उर्वरक हैं। तो इसकी जो अपन मात्रा आज दे रहे हैं वो अगर 1-2-3 दिन में अगर फसल को मिल गई तो मिल गई, वरना वो उड़ जाएगी हवा में नाइट्रोजन, वो अपने को फसल को प्राप्त नहीं होगी। तो अपने को क्या करना है कि बुआई के समय की मात्रा कम करनी है। जैसे मैंने 100-125 किलोग्राम बताया, तो वहाँ पे आप 50-60 किलो दे सकते हो। और जो 50-60 उसमें से बचती हैं
उसको आप इन दोनों स्टेज, जो कि दूसरी घुटने तक स्टेज और तीसरी नर पुष्पाकेशन, उसमें उसकी मात्रा बढ़ा सकते हो 30-30 किलोग्राम। तो ये अपन अच्छी पैदावार के लिए अपन इस प्रकार से अगर पोषक तत्वों का खुराक का अगर संतुलन करें तो अपने पैदावार काफ़ी इम्प्रेसिव होगी। लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति बीघा तक अपन इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बुआई से पहले अपने को देसी खाद, कार्बनिक खाद या हरी खाद जितनी जैसे भी हो सके उसका अपने को इस्तेमाल करना है, ताकि अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी स्ट्रॉन्ग बनी रहे, पारंपरिक रूप बनी रहे, उसमें जो उसकी स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल बना रहे, आगे आने वाली फसलों के लिए भी वो उचित बनी रहे। तो ये चीज़ हो गई। एक अपने नैनो यूरिया इफ़को का चल रहा है, वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट मिला है उसका। तो आप घुटने तक की स्टेज के समय कीटनाशक के छिड़काव सभी करते हैं, तो उनके साथ आप नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हो 1-2 दिन का अंतराल देके। तो नैनो यूरिया की मात्रा रखनी है अपने को 20 से 25 ml प्रति टंकी, जो 16 लीटर का टैंक आता है 20 से 25 ml प्रति टंकी, उसकी वो मात्रा रख सकते हैं अपन। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई आप इनको थोड़ा गौर करना। किसान क्या करता है, अच्छे प्रकार से खेत तैयार करता है, अच्छी किस्म वो लेके आता है मार्केट से, अच्छी थैली लेके आता है, अच्छी बुआई करता है, खरपतवार नियंत्रण करता है, लेकिन अगर कुछ अपन खुराक देने में अपन अगर कंजूसी कर देंगे तो अपनी पैदावार उतनी नहीं बैठ पाएगी। जहाँ पे बाकी किसान 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ले रहे हैं, वहाँ पे अपन 10 कुंटल प्रति बीघा पैदावार पे आ जाएंगे, तो आधा का फर्क रह जाएगा, अपन वो अपने से आगे डबल रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जिन किसान भाइयों ने मक्का बो रखी है उन तक ये शेयर करें और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर बने रहें। धन्यवाद।